यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए P और R के बीच में कितना आपका दूरी है, तो इसमें आपको +2 कितना, तो इसमें आपको +2 का दूरी है। अब देखिए यदि आपको P से बोल रहा है कि P आपको यहाँ है, आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, तो P से आपको R आगे होता है तो आपको 1 और 2 यहाँ से आपको +2 होगा। यदि आप पीछे आते, आपसे क्वेश्चन बोलता है कि P से आपको पीछे आना है तो आपको माइनस होता है। यदि आप पीछे आते हैं तो आपको यहाँ से माइनस होगा, और आपको आगे बढ़ते हैं तो आपको होगा प्लस। दो बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लस कहाँ होगा और माइनस कहाँ होगा। बहुत ही बेहतरीन आपको दो प्लस और माइनस कहाँ होगा, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से P और R के बीच में कितना दूरी है, तो उसमें आपको +2 का आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। अब देखिए A और C के बीच में कितना दूरी है, यहाँ आपको भी +2 कितना, तो यहाँ भी आपको +2। चूँकि ये यहाँ है और C यहाँ, तो आपको 1 2, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2। उसी तरह आपको R और T में कितना दूरी आपको निकालने के लिए, R और T में यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। देखिए R कहाँ है, R आपको ध्यान देना पड़ेगा, R यहाँ है और T यहाँ, तो आपको 1 और 2 कितना होगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। अब देखिए E और G में कितना दूरी है उसको निकालना है, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। देखिए E आपको कहाँ है, तो E का आपको यहाँ है, और G आपको देखिए 5 और 5 यहाँ। देखिए यदि आप 7 में से 5 माइनस करते हैं तो आपको आ जाएगा +2। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको एक और हो सकता है, यदि आप 5 नंबर पर खड़े हैं, यहाँ जो आपका 5 कोड कितना है, तो 5 कोड आपको ई दिया रहता है। ई से बोल रहा है कि आपका 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ई के बाद आपको एफ आता है, ठीक है ना, एफ के बाद आपको जी आता है, तो जी का कोड कितना है, तो जी का कोड आपको यहाँ से 8 दिया रहता है, तो आप यहाँ से 8 लिख सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ देखिए जी आपको यहाँ, तो आपको जी यहाँ से दिया गया है, लेकिन आपको इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको कितना होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2, तो आपको यहाँ से प्लस उतारना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं एन, यहाँ देखिए हम लोग आते हैं एन और पी में कितना डिफरेंस है, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2 एन और पी में। देखिए एन आपको यहाँ से दिया गया 14 नंबर पर और पी आपको 16 नंबर पर। यदि आप 16 में से 14 आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ आपको आ जाएगा +2, तो यहाँ भी आपको +2 हो जाएगा। अब आपको टी और भी में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको आ जाएगा +2, और यहाँ जैसे में आपको 22 यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। देखिए आपको 22 में से क्या, तो आपको 22 दिया गया है, 22 में से आप लोग क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 20 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, तो 22 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा +2, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा +2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एस और यू में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। आप देख सकते हैं एस आपको 19 नंबर पे, यू आपको 21 नंबर पे, तो 19 के बाद आपको 20 और 21, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा +2 का दूरी। अब आपको एक इसमें से आपको डिफरेंस मालूम हो चुका होगा कि आपको कितना, यहाँ भी आपको +2 आ रहा है, यहाँ भी आपको +2 आ रहा है। जितना भी आप क्वेश्चन बनाए सिर्फ सब में आपको +2 आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखिए समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सी से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको +2 दिया गया तो आपको यहाँ से लिखे +2, तो आपको सी यहाँ दिया गया, तो यदि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे में सी का कोड कितना है, तो सी का कोड आपको 3 देखने को मिल रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 5, और 5 का कोड कितना है, तो 5 का कोड आपको ई दिया गया था, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा ई। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एच से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या, एच से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, +2 है तो आपको यहाँ से आपको 1 और 2, यहाँ से आपको आ जाएगा जे, तो आप यहाँ से लिखिए जे। आई से आपको फिर 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखिए +2। देखिए आई आपको कहाँ दिया, आई आपको यहाँ है, तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा के, तो आपको यहाँ से लिखिए के, ठीक है ना। एल से आपको फिर आपको लिखिए एल, और एल से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। एल कहाँ है, तो एल आपको 12 नंबर पर दिया गया, तो आपको 13 14, मतलब आपको यहाँ से आ जाएगा एन, तो आपको यहाँ से एन लिखिए। फिर आप उसी तरह डी से आपको 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखिए +2। देखिए डी आपको यहाँ दिएगा, डी आपको 4 नंबर स्थान पर है, 4 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
6 का कोड कितना होता है, तो 6 का कोड हम लोगों का होता है आपको F, तो आपको क्या आएगा, यहाँ आपको आ जाएगा F, तो आप यहाँ से लिखिए F। इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए R से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए R से, R का कोड कितना है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए R का कोड कितना है, तो R का कोड आपको 18 दिया गया है। 18 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 20। अब देखिए 20 का कोड कितना है, तो 20 का कोड आपको T दिया गया, तो आपको यहाँ से लिखिए T। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको E देखने को मिलता है, E है ना, तो यहाँ भी आपको +2 होगा, यहाँ भी आपको +2 होगा। ई का कोड कितना है, तो ई का कोड आपको 5 दिया रहता है। यदि आप 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 7। अब 7 का कितना होगा, तो 7 का आपको 14 होगा, 7 का आपको जी होगा, कितना होगा, तो 7 का आपको जी होगा। देखिए आपको जी का कोड कितना हो, तो जी का कोड आपको 7 होता है, लेकिन 7 का आप जी कह सकते हैं और जी का आप 7 कह सकते हैं, एक ही बात है, दोनों का कोड आपको बराबर होगा। अब देखिए यहाँ तक आपको मालूम हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको एन क्या है, तो यहाँ आपको एन दिया था, तो आपको यहाँ से एन लिखिए, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। अब देखिए एन आपको कहाँ है, तो एन आपको 14 नंबर स्थान पर है। इसमें से आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से आपको 2 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 16 नंबर स्थान पर क्या है, तो 16 नंबर स्थान पर आपको P है, तो आपको यहाँ से लिखिए P, तो आपका राइट आंसर आ गया, आपको यही राइट आंसर होगा। ये आपको AK चौहान का जो बुक है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा था। अब पेज नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 6 है और पेज नंबर 6 है, और आज का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा आई बटन में, आप जाकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को पहले देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को पहले आप देखने के बाद उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 था। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितना भी आज कोडिंग से डिकोडिंग क्वेश्चन है, जो आपको आपका टाइप 1 क्या, तो आपको टाइप 1 भी है, आपको ये भी लिख लीजिए, जो आपका टाइप 1 में आपका आज समाप्त हो जाएगा। थोड़ा आज लेट लगेगा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इतना आपको वीडियो लंबा बना रहा हूँ कि जल्दी आप लोग समझ जाइए और किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड के सामने रहा, आपके पास बुक है AK चौहान का, तो आप लोग बुक उठाकर देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर आपका 6 है, टाइप आपका 1 चल रहा है, पार्ट आपका जो वीडियो का है वो आपको दूसरा है। देखिए AK चौहान का बुक का जितना भी मैं आपका सॉल्यूशन है मैं आपको बना कर दूंगा वीडियो के साथ, प्लस आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपका मन है और आपका पढ़ना चाहते हैं, हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही परफेक्ट बुक का ये क्वेश्चन है। चलिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए आपको M और O के बीच में कितना दूरी है उसको आपको निकालने के लिए यही ना क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो पहले आप लोग M का कितना है, तो M का आपका कोड होता है कितना, तो M का कोड आपका होता है 13, तो आप यहाँ से लिखिए 13, ठीक है ना। A का कोड आपको 1 होता है, N का कोड आपको होता है, N का कोड कितना होता है, तो आपको N का कोड होता है 14, तो आप यहाँ से लिखिए 14। O का कोड कितना होता है, तो O का कोड आपको होता है 15, तो आपको यहाँ से लिखिए 15। R का कोड आपको होता है 18, तो आप यहाँ से लिखिए 18। A का कोड आपको 1 होता है, तो 1 लिखिए, आप दिया गया A का कोड आपको 1 होता है। M का कोड कितना होता है, तो M का कोड आपको 13 होता है, तो आप यहाँ से लिखिए 13। और A का कोड आपको होता है 1, तो आपको लिखिए 1, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह आपको O का कोड देखिए, ध्यान दीजिए, O का कोड आपको हो जाएगा 15, तो आपको यहाँ से लिखिए 15। C का कोड आपको 3 होगा, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। P का कोड आपको 16 होगा, तो आपको 16 लिखना पड़ेगा। Q का कोड आपको 17 होगा, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ 17। T का कोड आपको होगा, T कितना होगा, तो T का कोड आपको हो जाएगा 20, तो आपको 20 लिखना पड़ेगा यहाँ। C का आपको 3 होगा, O का आपको 15 होगा, फिर C का आपको 3 होगा, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस वर्ड के साथ इस वर्ड आपको कनेक्शन है, इस वर्ड के आपको जो आपको दूसरा वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड कनेक्शन है उसको आपको निकालने के लिए थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए यदि हम लोग M और O के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम M और O, ठीक है ना। M का और O, देखिए O का कितना कोड है, तो O का कोड आपको 15 दिया रहा था, ठीक है ना।
15 आपको दिया रहता है और एम का कोड कितना है, तो ओ का यहाँ देखिए आपको ओ और एम आपको 13 दिया रहता है, आप यहाँ से लिखिए 13। तो आपको एम और ओ बोल रहा है, क्या एम और ओ बोल रहा है, तो आपको हो जाएगा 15, ठीक है ना। एम आपको कितना है, तो एम आपको 13 है, तो आप यहाँ से लिखिए 13, ठीक है। एम के बाद आपको ओ है, तो ओ आपको यहाँ से लिखिए, ओ का कितना है, तो ओ का आपको यहाँ से हो जाएगा 15। देखिए एम आपका है, एम और ओ, एम आपको यहाँ है तो आपको ओ 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2। जैसे में एम आपको यहाँ देखने को मिलता है, ओ आपको आगे है तो आपको 1 और 2 कितना कदम आपको बोला, दोनों में डिफरेंस कितना है। यदि हम लोग 15 में से 13 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 2, मतलब +2 होगा, यहाँ आपको लिखिए +2। उसी तरह आपको ए और सी में कितना दूरी उसको आपको निकालना पड़ेगा। ए और सी में, ए यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, तो यहाँ भी आपको लिखिए +2, ठीक है ना। एन और पी में कितना दूरी है, एन और पी में, एन यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, तो यहाँ आपको लिखिए +2। आप लोग भागिएगा मत। उसके बाद आपको ओ और क्यू के बीच में कितना दूरी है, ओ और ओ आपको यहाँ दिया है तो आपको 1, ओ यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, ठीक है ना। उसी तरह आपको आर और टी में कितना दूरी है, आर और टी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर आपको यहाँ है आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, तो यहाँ भी आपको लिखिए +2। उसी तरह ए और सी में यहाँ भी आपको हो जाएगा +2 का दूरी आपको देखने को मिल जाता है। एम और ओ में कितना दूरी है, क्या एम और ओ में, एम आपको कहाँ है, एम आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, लिख दीजिए। उसी तरह आपको ए और सी में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। कैसे होगा, देखिए सी माइनस ए, अब देखिए सी का कितना है, तो सी का 3 आपको दिख रहा है और ए का कितना है, तो 1 होता है, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2, तो आप लोग लिखिए यहाँ से +2। देखिए कोई फार्मूला नहीं है कि सी माइनस ए आप लोग कर दीजिएगा, ये आपको कोई फार्मूला नहीं दिया रहा था बुक में। लेकिन आपको यदि आपका पद का आपको अंतर निकालते हैं किसी वर्ड का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है वो जो आप लिखिए, और माइनस पहला पद क्या आप निकाल लीजिए कि आपको कितना आ रहा है, ऐसा इसको आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पाते हैं बा। अब देखिए आपको जितने इसमें आपको +2 आपको देखने को मिल जाता है, उसी तरह अब क्या करना पड़ेगा, ओ आपको लिखना पड़ेगा। ओ से आप लोग 2 कदम आगे चलिए। देखिए ओ कहाँ है, तो ओ यहाँ है तो आपको 1 और 2, तो ओ के बाद आपको पी और क्यू, तो आपको यहाँ से क्यू आएगा। बी से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, क्या बी से, बी आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, तो यहाँ आपको आ जाएगा डी, तो आप यहाँ से लिखिए डी। ए से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, क्या एस कहाँ है, तो एस को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एस आपको यहाँ है, देखिए एस कहाँ है, एस आपको देखिए एस, ए से आप लोग ए से यहाँ है तो आपको 1 और 2, तो आपको यहाँ से हो जाएगा यू, ठीक है ना। ओ से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, क्या ओ से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो पहले आपको हो जाएगा क्यू, तो आप यहाँ से लिखिए क्यू। एल से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, क्या एल से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एल आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा एन, ठीक है ना। एल आपको 12 नंबर पर दिया रहता है, 12, एल का कोड आपको 12 है, इसमें आप लोग 2 का जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 आपको 13 14 नंबर स्थान पर कौन सा है, तो आपको एन दिखाई देता है, आपको एन को यहाँ आपको लिखिए। आगे बढ़ते हैं, ई से आपको 2 कदम आगे बढ़िए, क्या ई से आपको 2 कदम आगे बढ़िए। ई का आपको कहाँ है, तो ई आपको यहाँ तो आपको 1 और 2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा जी, तो आप यहाँ से लिखिए जी। देखिए ई का कोड आपको 5 है, यदि आप 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपको 7 हो जाएगा। 7 नंबर स्थान पर क्या है, तो 7 नंबर स्थान पर आपको जी देखने को मिलता है, उसी जी को आप लोग यहाँ उतार दीजिए। अब बोलिए कि सर आप +2 कहाँ से लिख रहे हैं, तो इससे पहले जो आपका डिफरेंस निकला है उसमें आपको +2 जोड़ देना पड़ेगा, तभी आपका ना आंसर निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह आपको टी में +2 को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे में आपको टी कहाँ है, तो टी आपको 20 नंबर स्थान पर है, यदि आप 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। 22 नंबर स्थान पर आपको भी देखने को मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा भी। उसी तरह आपको ई में किया, आपको ई में 2 को जोड़ना पड़ेगा। ई का कोड कितना होता है, तो ई का कोड आपको होता है 5, ठीक है ना, ई का कोड आपको होता है 5।
अब 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 नंबर स्थान पर क्या है, तो 7 नंबर आपको स्थान पर कितना है, तो आपको जी देखने को मिल जाता है। इसका राइट आंसर QDUQNGVG आपका राइट आंसर इसको देखने को मिल जाता है। यही इसका राइट आंसर है। पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितने का डिफरेंस निकल रहा है, जितने का आपका डिफरेंस इसमें निकल रहा है उसमें आपको इसको जोड़ देना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल गया। बहुत ही आसान है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। जितना मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा बहुत ही परफेक्ट रीजनिंग है, जिससे आपको किसी ना किसी आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आज आएगा ही आएगा। इसमें आपको ना आने वाले कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और ये आपको AK चौहान का बुक है। आप लोग बुक उठाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड के सामने रहा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बनाते हैं। चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको नज़दीक आ रहा है, आप लोग रीजनिंग का तैयारी कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रीजनिंग में काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आइएगा। ट्यूशन से आपको ट्यूशन जहाँ कर रहे हैं उसे आपको घर बैठे आपको रीजनिंग पढ़िएगा तो आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आइएगा। आप लोग विश्वास रखिए और उम्मीद रखिए, तभी आपको यहाँ से आपको नंबर ज़्यादा लेकर आइएगा। वीडियो को आप लोग थोड़ा देखिएगा। आपके पास बुक है तो आप लोग बुक यूज कर सकते हैं। बुक का आपका जितना भी आपका क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका AK चौहान का बुक है, आप लोग बुक उठाइए और इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कीजिए। देखिए आपको बोल रहा है कि आपको NOBLE इस कोड के साथ आपको QREOH आपको संबंध है। प्लेट PLATE प्लेट कौन सा आपका वर्ड होगा, उस वर्ड को आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप लोग निकालेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको जो समय है वो काफ़ी बर्बाद हो चुका है, लेकिन यहाँ आप समय 20 मिनट दीजिए, 30 मिनट देखिए, तो आज आपको यहाँ से कुछ नया सीखकर जाइएगा। अब देखिए N का कोड कितना है आपको निकालना पड़ेगा। क्या N का कोड आपको 14 दिया गया, ठीक है ना। O का कोड कितना है, तो O का कोड आपको 15 है, ठीक है ना। B का कोड कितना है, तो B का कोड आपको 2 दिया गया है। L का कोड कितना है, तो L का कोड आपको 12 दिया गया है। E का कोड आपको 5 दिया गया है, ठीक है ना। Q का कोड आपको 17 दिया गया है, ठीक है ना। R का कोड आपको 18 दिया गया है। E का कोड आपको 5 दिया गया है। O का कोड आपको 15 दिया गया है। H का कोड आपको 8 दिया गया है। अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना दूरी पर दोनों है। N और Q में आपको +3 का डिफरेंस आएगा। चूँकि आपको N यहाँ है तो आपको 1 2 3, तो आपको 3 आ रहा है तो आपको +3 होगा। O और R के बीच में कितना डिफरेंस है, O और R, इसमें भी आपको +3 आएगा। जैसे में आपका O यहाँ है आपको तो 1 2 3, तो आपको +3 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए B और E में यहाँ भी आपको +3 आएगा, यहाँ आपको लिखिए +3। अब देखिए L और O के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालिए। L यहाँ है तो आपको 1 2 3, यहाँ भी आपको आ जाएगा +3, तो यहाँ आपको लिखिए +3। E और H के बीच में कितना डिफरेंस है, E आपको यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +3, तो आपको यहाँ लिखिए +3। यहाँ तक आपको मालूम हो चुका होगा। अब देखिए आप उसी मंत्र को आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा +3। तो यदि आप P में +3 को जोड़ते हैं तो आपको आंसर नहीं निकलेगा। आपको पहले मालूम करना पड़ेगा कि P कितने नंबर स्थान पर है, तो P आपको 16 नंबर स्थान पर है। 3 आप जोड़ते हैं तो आपको 19 आता है। अब आपको मालूम करना पड़ेगा कि 19 नंबर स्थान पर आपको क्या है। देखिए 19 नंबर स्थान पर क्या है, तो 19 नंबर आपको स्थान पर S है। चूँकि आपको P यहाँ है तो आपको 1 1 2 3, कितना 1 2 3, तो आपको देख रहे 19 नंबर स्थान पर आपको S है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। L से आपको फिर 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या L से, अब आपको L देख रहे हैं कि ABCD में L कहाँ है, तो L आपको यहाँ है तो आपको 1 2 3, तो आपको आ जाएगा यहाँ O, ठीक है ना। अब देखिए A से आपको 3 कदम आप आगे बढ़ेंगे, कितना 3 कदम। A आपको यहाँ है तो आपको 1 1 2 3, यहाँ आपको आ जाएगा D, तो आप यहाँ लिखिए D। अब आपको T से 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। T कहाँ है, तो T आपको यहाँ है तो आपको 1 2 3, क्या हो जाएगा,
टी से आप 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा डब्लू, तो आप यहाँ से लिखिए डब्लू। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ई से आपको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना, तो यहाँ आपको लिखिए +3, यहाँ आपको लिखिए +3। ई से आपको 1 2 3 क्या हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा यहाँ एच। तो आपको राइट आंसर SODWH आपका राइट आंसर इसका आएगा। इसको आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जिससे आपको AK चौहान का जो बुक है आज आपका टाइप 1 आपको आज समाप्त हो जाएगा। जो हम लोगों का टाइप 1 है, या आप बोल सकते हैं एक्सरसाइज हम लोगों का 1 है। आप बोल सकते हैं कि पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर आपको 6 देखने को मिल जाता है। आपको पेज नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोगों का अभी उम्र है पढ़ने लिखने के, नहीं तो जो आपका उम्र है वो निकल जाएगा तो आपको कोई कुछ हाथ में नहीं आएगा, फिर से आप पढ़ नहीं सकते। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा आपको उपहार है, जिसे आप लोग पढ़ के कुछ कर सकते हैं। इस देश के बारे में, जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश के बारे में आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा आपका सोच है तो आप लोग अच्छा करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि STABILIAC इस वर्ड के साथ आपको UVCDKNKUG आपको कनेक्शन है। तो आपको इस वर्ड का आपको ORGANIAC इस वर्ड में आपको कौन सा वर्ड का कनेक्शन होगा उसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि एस का कोड कितना होगा। तो एस का कोड कैसे पता करेंगे, तो एस का कोड आपको हो जाएगा 19, तो आप लोग लिखिए 19। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि टी का कोड कितना होगा, तो टी का कोड आपको 20 होगा। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि ए का कोड आपको 1 होता है, बी का 2 होता है, ठीक है ना, आई का आपको 9 होता है, ठीक है ना, एल का आपको होता है 12, आप लिखिए 12। फिर आपका आई का कोड कितना होता है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आई का कोड आपको एन होता है, एस का आपको 19 होता है, ई का कोड आपको 5 होता है, यू का कोड आपको 21 होता है, ठीक है ना, भी का कोड आपको 22 होता है, सी का कोड आपको 3 होता है, डी का कोड कितना होता है, डी का कोड आपको 4 होता है, के का कोड कितना है, तो के का कोड आपको 11 होता है, एन का कितना है, तो एन का आपको 11, एन कितना है, तो एन का आपको हो जाएगा 14, चूँकि के का कोड आपको 11 होता है। फिर आपका के का 11 हो जाएगा। यू का कोड कितना होगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि यू का कोड आपको हो जाएगा 21, ठीक है ना, आप लिखिए 21। जी का कोड कितना होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जी का कोड आपको हो जाएगा 7, तो आप यहाँ से लिखिए 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एस और यू में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। एस और यू में यहाँ आपको हो जाएगा +2, चूँकि आपको 21 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा +2, यहाँ भी आपको +2 हो जाएगा। टी और यू में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, यहाँ भी आपको +2 हो जाएगा। ए और सी में कितना, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2, यहाँ भी आपको +2 हो जाएगा। बी और डी में कितना डिफरेंस है, बी यहाँ है तो आपको 1 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, लिख दीजिए। आई और के में कितना डिफरेंस है, आई और के में, आई आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, ठीक है ना। एल और एन में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। एल, ठीक है ना, एल और एन, तो यदि आपको एन 14 है, एल आपको 12 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा +2, यहाँ आपको लिखिए +2। अब देखिए आप लोग यहाँ से निकालिए आई और के में, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, चूँकि आई आपको 9 नंबर पर है, के आपको 11 नंबर पर है, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2, लिख दीजिए। एस, ठीक है ना, एस और यू में कितना डिफरेंस है, एस आपको 19 नंबर पर है, ठीक है ना, यू आपको 21 नंबर पर, तो यहाँ आपको हो जाएगा +2, यहाँ आपको हो जाएगा +2, ठीक है, +2 लिखिए। ई और जी में कितना डिफरेंस है, ई और जी,
ये आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा +2। तो आपका पहले आप लोग इसको आप लोग उतारिए, चूँकि आप लोग इसको समझ आ रहा है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको +2 आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इसको मिटाएंगे और इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से बनाएंगे और समझेंगे। जैसे में ओ से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, ओ से वो आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, ये कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ से Q। आर से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे, आर से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आर यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा T, आपको लिखिए T। फिर हम लोग जी से 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आपको कहाँ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जी आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, जी से आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 आपको हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ से 9 का कोड कितना है, तो 9 का कोड आपको आई है तो आप लिखिए आई। फिर आपको ए से 2 कदम आपको आगे बढ़ना होगा, ए आपको यहाँ है, देखिए ए आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा सी, तो आपको लिखिए सी। एन से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एन से बोल रहा है, क्या एन से आपको बोल रहा है, एन आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा पी। चूँकि आपको एन का कोड कितना है तो 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप हो जाएगा 16, 16 का कोड होता है पी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे कितना होगा, आई से बोल रहा है, क्या आपको आई से बोल रहा है, देखिए आई आपको कहाँ है तो आई आपको 9 है, 9 से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर स्थान पर आपको के है तो आप यहाँ से लिखिए के। ए से आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, एस कहाँ है, अब देखिए एस को आपको देखना पड़ेगा कि एस कहाँ है, तो एस आपको 19 नंबर स्थान पर है, उसमें आपको 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा 21। 21 नंबर स्थान पर आपको यू है तो आपको यहाँ से यू लिखिए। फिर आपको ई से आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू से क्या सॉरी आपको ई से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको यहाँ से होगा जी। चूँकि आपको ई का कोड कितना है तो ई का कोड आपको 5 देखने को मिल जाता है, 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का कोड कितना है तो 7 का कोड आपको जी आएगा, तो इसका आपका राइट आंसर QTICPKUG आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यही आपका राइट आंसर है और इसी वीडियो के माध्यम से आप रीजनिंग का क्वेश्चन परफेक्ट आप लोग बना सकते हैं। AK चौहान का बुक उठाइए और इस रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, आपको पेज नंबर 6 है, बुक आपको AK चौहान का है, टाइप आपका 1 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 लेकर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का बोर्ड के सामने रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं आसान तरीका से, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई का कोड क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है कि आई का कोड आपको 9 होता है तो आपको 9 लिखना पड़ेगा। एन का कोड क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए इस वर्ड के साथ इस वर्ड आपको कनेक्शन है, इस वर्ड का कौन सा वर्ड है उसको आपको निकालना पड़ेगा, यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। अब देखिए आई का कोड कितना है तो आई का कोड आपको 9 होता है तो आप 9 लिखिए। एन का कोड कितना है तो आपको एन का कोड आपको होता है 14 तो आप लिखिए 14। एफ का कितना होता है तो एफ का आपको 6 होता है, आप 6 लिखिए। ओ का कोड कितना है तो ओ का कोड आपको 15 होता है, आप यहाँ से लिखिए 15। आर का कोड कितना है, आर का कोड कितना है थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा। आर का आपको होता है 18 तो आप लिखिए 18, ठीक है ना। एम का कितना होता है तो एम का आपको होता है 13, आप यहाँ से लिखिए 13। जे का कितना होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जे का कोड कितना होता है, जे का आपको हो जाएगा 10 तो आप लिखिए 10। ओ का कोड कितना होगा, ओ का कोड आपको हो जाएगा 15, आप लिखिए 15। जी का कोड कौन सा होगा उसको आपको, जी का कोड आपको हो जाएगा 7, आप लिखिए 7। पी का कोड कौन सा होगा, पी का कोड आपको हो जाएगा 16, लिखिए। एस का कोड कौन सा होगा, एस का कोड आपको 19 होगा। एन का कोड आपको हो जाएगा 14, लिख दीजिए। अब आपको यहाँ आइए, आई और जे में कितना डिस्टेंस है, आपको 1 का डिस्टेंस है प्लस 1 का डिस्टेंस है। चूँकि आपको 9 नंबर पे 10 नंबर से आपको पहुँचने के लिए आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ से देखिए
9 के बाद क्या होता है 10 आता है, तो कितना हो रहा है यहाँ से आपको +1 कितना हो रहा है +1 का आपको डिफरेंस है, हो रहा कि नहीं हो रहा। देख लीजिए जैसे में आई का है, आई आपको यहाँ है, आई के बाद आपको जे आता है, जे कितना है तो जे आपको 10 नंबर पे, तो यहाँ देखिए जे आपको ऊपर दिया गया 10 नंबर पे, एक ही बात है, +1 का डिफरेंस हो रहा है। एन और ओ के बीच में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं, यहाँ आपको +1 का डिफरेंस है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा +1 का डिफरेंस है। एफ और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, एफ और जी, एफ यहाँ है तो आपको इसमें भी आपको +1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ओ और पी के बीच में कितना डिफरेंस है, ओ यहाँ दिया गया है तो आप इसमें भी आपको +1 का डिफरेंस है, आपको लिखिए +1। यहाँ तो आपको आर और एस के बीच में कितना डिफरेंस है, आर और एस, आर आपको यहाँ भी आपको +1 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एम और एन के बीच में कितना डिफरेंस है, इसमें भी आपको +1 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। देखिए एम और एन के बीच में कितना डिफरेंस है, एम यहाँ है और एन यहाँ है, इसमें भी आपको +1 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आप लोग आगे आइए और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखिए। मेन इसका आंसर आपको निकाल चुके हैं कि सब में आपको +1 का डिफरेंस, इसमें भी आपको +1, इसमें भी आपको +1, इसमें भी आपको +1, सब में भी आपको +1 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको +1 को आपको जोड़ देना पड़ेगा। कैसे आप लोग जोड़ेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे आप लोग जोड़ते हैं +1 का डिफरेंस। देखिए हम लोग एच से एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी ना होगा हम लोग का +1, ठीक है ना। एच से हम लोग एक कदम आगे ना बढ़ेंगे तभी ना होगा। एच हम लोग 8 पर है, हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 9 का कोड आई होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई। ओ से हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम लोग का यही ना काम है। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ओ से आप लोग एक कदम आगे बढ़िए, पहले तो आपको ओ का कोड याद करना पड़ेगा। ओ का कोड कितना होगा, तो ओ का कोड आपको 15 से आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का 16 होगा ना। 16 का कौन सा कोड होगा, तो 16 का आपका पी का कोड होगा, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा पी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एन से आप लोग एक कदम आगे बढ़िए तो कितना होगा, एन से आपको एक कदम आगे बढ़िए, चूँकि एन आपको एन यहाँ दिया गया, एन से आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको ओ होगा, तो आप लोग ओ लिख दीजिए। ओ से आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ओ से आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको पी होगा, क्योंकि ओ 15 नंबर पर आगे बढ़ेंगे 16 नंबर आ जा रहा है। 16 का कोड होता है कितना, 16 कोड होता है आपको पी, तो आपको लिखिए पी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी। आगे बढ़ते हैं, यू से आप लोग क्या है, यू से आप लोग एक कदम आगे बढ़िए, क्या होगा, यू से आप लोग एक कदम आगे बढ़िए तो कौन सा वर्ड होगा, यू से आपको एक कदम आगे बढ़ना बोल रहा है। देखिए यू आपको कहाँ है, यू आपको है 21 नंबर पर। यदि आप यू 21 से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको होता है 22। 22 का कौन सा कोड होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा भी, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा भी, ठीक है ना। आर से आप लोग एक कदम आगे बढ़िए, आंख बंद करके आपको एक कदम आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा। आर से आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको एस आता है, तो आप लोग एस लिखिए और ये आपका राइट आंसर आएगा। आई पी ओ पी भी एस आपका राइट आंसर आ रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका आई पी ओ पी भी एस, देखिए आई आपको दिया गया, ठीक है ना, आई लिखिए, आई के बाद आपको पी आ रहा है, ठीक है ना, पी लिखिए, पी के बाद आपको ओ आ रहा है, ओ के बाद फिर आपको पी है, पी के बाद आपको भी है और भी के बाद आपको ए से, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लेकर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके बोर्ड के सामने रहा। AK चौहान का बुक उठाइए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइप आपको 1, पेज नंबर 100। रीजनिंग का बुक है, आपको वर्बल रीजनिंग का बुक है, नॉन वर्बल आपका रीजनिंग का बुक नहीं है। इसमें आपको सिर्फ वर्बल रीजनिंग का बुक मिलेगा, आपको वर्बल में ही मिलेगा क्वेश्चन, नॉन वर्बल आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही परफेक्ट बुक है। यदि आप वर्बल और नॉन वर्बल का बुक खरीदना चाहते हैं तो एक आता है आपका मास्टर रीजनिंग बुक, जो आपका अरिहंत का मिलता है, बहुत ही
बेहतरीन बुक है अरिहंत का, वो भी मेरे पास बुक है अरिहंत का बुक, ये भी मेरे पास बुक है। उपकार का जो बुक है वो भी मेरे पास बुक है। रीजनिंग का बुक बहुत सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, जितना इसका शॉर्टकट ट्रिक है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इस क्वेश्चन को ये कराइए, हम उसी क्वेश्चन को आपको कराऊंगे। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे आपको किसी भी आपको एग्जाम में बैठने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा रीजनिंग में। अब हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। बोल रहा है कि STEAMER इस वर्ड के साथ आपको टी के बाद आपको TU, उसके बाद आपको FBNFS इस वर्ड आपको कनेक्शन है। हाउस के साथ आपका कौन सा वर्ड कनेक्शन है उसको आपको क्या हाउस के साथ आपको बोल रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एस का कोड कितना है पहले आपको निकालना पड़ेगा। एस का कोड कितना है तो एस का कोड आपको 19 है, तो आप लोग लिखिए 19। टी का कोड कितना है तो टी का कोड आपको 20 है, आपको 20 लिखना पड़ेगा। ई का कोड कितना है आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ई का कोड कितना है, तो ई का कोड आपको 5 देखने को मिल रहा है। ए का कोड आपको 1 है। एम का कोड कितना है तो एम का कोड आपको 13 देखने को मिल रहा है। ई का कोड कितना है तो ई का कोड आपको 5 है। आर का कोड कितना है तो आर का कोड आपको ध्यान, आर का कोड आपको 18 है, तो आप यहाँ से लिखिए 18। टी का कोड कितना है आपको ध्यान देने बात है कि टी का कोड आपको 20 है, तो आप 20 लिखिए। यू का कोड कितना है तो यू का कोड आपको 21 है, तो आप लिखिए 21, ठीक है ना। एफ का कोड कितना है तो एफ का कोड आपको 6 है, तो आप 6 लिखिए। बी का कोड कितना है तो बी का कोड आपको 2 है, ठीक है ना। एन का कोड कितना है तो एन का कोड आपको 14 लिख दीजिए। एफ का कोड कितना है तो एफ का कोड आपको 6 है, ठीक है ना। एस का कोड कितना है तो एस का कोड आपको 19 देखने को मिल जाता है। क्या आपको 19 देखने को मिल जाता है एस का कोड। आते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पाते हैं एस और टी में कितना डिस्टेंस है। तो देखिए हम लोग 19 के बाद क्या आता है, 19 के बाद हम लोग का 20 होता है। कितना दूर हम चले, हम लोग एक कदम आगे चलें तो कितना होगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो +1 हो जाएगा। टी और यू के बीच में कितना कनेक्शन है, इसमें भी आपको 20 और 21, 20 यहाँ दिया गया, यहाँ आपको 21 दिया गया। टी और यू में तो यहाँ आपको +1 होगा, तो आप लिख दीजिए +1। ई और एफ में कितना दूरी है, ई आपको 5 है, यहाँ भी आपको +1 हो जाएगा। देखिए ई आपको यहाँ है और ई से बाद आपको एफ बोल रहा है, तो ई और एफ यहाँ आपको +1 है। ए और बी में यहाँ भी आपको +1 है, तो आप लोग +1 लिख दीजिए। एम और एन में कितना दूरी है तो यहाँ भी आपको +1 है, तो आप लिख दीजिए +1, ठीक है ना। उसके बाद आपको यू और एफ में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको +1, ठीक है ना। अब आपको आर और एस में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको +1, तो आप यहाँ से लिख दीजिए +1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस कहाँ होगा, कहाँ आपको माइनस होगा। अब आपको यहाँ तक आपको निकल गया, इसको हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए HOUAC आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यही ना आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए एच से आपको कितना, तो एच से आपको एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एच कहाँ है तो एच से आपको, एच यहाँ है तो आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको आई होगा, ठीक है ना। ओ से आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ओ से आपको, ओ यहाँ है तो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको पी होगा, तो आपको लिखिए पी। यू से आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। यू आपको कहाँ है तो यू आपको 21 नंबर स्थान पर है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको भी आएगा, मतलब 22 आपको जा रहे हैं तो 22 का कोड कितना होता है तो 22 का कोड आपको भी होता है। एस से आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या एस से आपको कहाँ है, एस आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको टी होगा, तो आप यहाँ से लिखिए टी। ई से आपको एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ई के बाद आपको एफ होता है, तो आपको यहाँ से लिखिए, यहाँ भी आपको +1 लिखिए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 रहा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर से कि नए वीडियो के साथ। जो आपका रीजनिंग का वीडियो होगा वो भी आपका AK चौहान का जो बुक है उसी बुक से मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, नए देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी आपका रीजनिंग का बुक है, परफेक्ट रीजनिंग का बुक है AK चौहान का। मिलता है फिर से कि नए आपको वीडियो के साथ।